बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया शान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए मज़ेदार मसालेदार और मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मसाला पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल लिया है और इसमें 1 बड़ी प्याज जो है मैं डाल रही हूँ। आपने इस तरह से इसको कट करके डालना है और प्याज को यहाँ पे हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्के से सोते करना है। और हल्की से जो हमारी प्याज नरम हो जाएगी तो इसमें हम सारे जो है गरम मसाला हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो जनाब ये आप देख सकते हैं, ये है गरम मसाला और ये जो है सौंफ है, इसको मैंने जो है दरदरा सा कूट लिया था। आप लोग इसको कूट के डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम सौते कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारी प्याज और ये गरम मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमाटर। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 छोटे टमाटर। अगर आपके पास बड़ा टमाटर है तो आप 1 टमाटर इसमें ऐड करिएगा। तो ये देखें जनाब, इसको हम जब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारा टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता, फिर हम दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जनाब ये देखें, यहाँ पे मैंने ली थी ग्रीन चिली ली थी मैंने। यहाँ पे तकरीबन मैंने 5 ली थी। ये मेरे पास लंबी वाली थी और ये थोड़ी तेज़ भी थी, वो मैंने इसमें जो है ऐड कर दी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है सारी वेजेस। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 3 बड़े आलू लिए थे और साथ ही 1 बड़ी गाजर ली थी और 1.5 कप जो है मैंने लिया है मटर। और अभी पता है आपको हमारे साथ क्या सीन हुआ? अभी हमने वॉइस रिकॉर्ड की लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने वापस से आपके साथ ही शेयर की। हाँ, एकदम पता नहीं क्या हो गया और फिर बच्चे भी शोर कर रहे थे तो मैंने चलो कहा बाद में दोबारा से वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो ये बड़ा इशू है वॉइस ओवर का। तो जनाब यहाँ पे देखें मैंने डाल दिया है नमक और उसके साथ डाल रही हूँ यहाँ पे रेड चिली पाउडर। तकरीबन मैंने यहाँ पे डाला है 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं मैंने, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 गिलास पानी और इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए रख देंगे जब तक हमारी जितनी भी वेजीज़ हैं वो गल नहीं जाती। और ये देखें हमारे घर में आज हो रहा है काम और शायद आपको आवाज़ आ रही हो, तो बहुत मुश्किलों से जो है मैंने वॉइस ओवर की है, बहुत दूसरे कमरे में जाके दरवाज़ा वगैरह बंद करके अच्छे से। तो मैंने कहा आप लोगों को आवाज़ ना आ जाए। और अभी पेंट के बाद अभी भी इतनी सेटिंग्स बाकी हैं, उनको भी करना रहते हैं। हाँ, अभी काम बहुत ज़्यादा बाकी है तो सारा काम जो है फाइनल हो जाएगा तो फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। और ये देखें यहाँ पे हमारे जो है आलू भी गल गए थे, मटर गाजर भी गल गए थे। तो उसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने ली है 1 शिमला मिर्च और ये आप ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने यहाँ पे लिए है 2 चिकन क्यूब्स लिए हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ 1 किलो का पुलाव बना रही हूँ तो मैंने इसलिए 2 क्यूब लिए हैं। अगर आप आधा किलो का बनाएं तो आप 1 क्यूब भी इसमें डाल सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैं क्यूब्स को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे चिकन पाउडर सूप में भी डलता है ना? चिकन पाउडर दालों में भी डलता है, सूप में भी डलता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, घर में होनी चाहिए चिकन पाउडर या क्यूब्स वगैरह। तो यहाँ देखें हमारे जो मसाला भी अच्छे से भुन गया था, आलू भी गल गए थे, तो मैंने इसमें डाला था 1 गिलास पानी। और ये है सेला चावल, ये 1 किलो लिए थे मैंने और इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छे से धो के। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद 1 गिलास पानी और डालूँगी। आप लोगों को पता है कि मुझसे जो है गिलास वाला रेशो समझ में नहीं आता, तो मैं इसमें जो है एक तरीका है उससे ही मैं अपने चावलों को जो है दम देती हूँ, उतना ही पानी करती हूँ। और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। तो जनाब यहाँ पे देखें 1 गिलास मैंने एक पानी इसमें डाल दिया था और 1 इंच की जो है उंगली में डाल के इसमें चेक करूँगी। अगर मेरी 1 इंच की उंगली इसमें डूब जाती है तो मुझे बिल्कुल पानी जो है इसमें परफेक्ट रहता है। मैं किसी चाहे बनास्पति बनाऊँ या सादे चावल बनाऊँ या सेला बनाऊँ तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ।
और ये आप देख सकते हैं मैंने पानी चेक कर लिया है। और इस पॉइंट पे ख़ास तौर पे जो है आपने नमक को चेक करना है। अगर इस पॉइंट पे नमक आपने नहीं डाला या चेक नहीं किया तो चावल जो है ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नमक का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे नमक कम लगा था, तो मैंने अपने हिसाब से इसमें नमक जो है टेस्ट करके मैंने डाल दिया था जितनी मुझे ज़रूरत थी। तो जनाब यहाँ पे हमने नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मैं छोड़ दूँगी 8 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी जो है ड्राई नहीं हो जाता। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो जनाब ये देखें हमारा जो है पानी इसमें ड्राई हो गया और आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको जो है तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दम देंगे और हमारा जो है बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार पुलाव खिला खिला सा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो जनाब ये हो गए हमारे 15 मिनट हो गए हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, कितनी मज़े की ये लग रही है बिरयानी। जितना ये दिखने में लग रही है उतनी ही ये खाने में मज़ेदार थी। बिरयानी नहीं आई मटर पुलाव। हाँ तो जनाब ये हो गई थी हमारी रेडी, और इसको हम निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त गर्मा गर्म ये लग रही है, और इसको गर्मा गर्म ही खाएं तो कमाल ही क्या है, और इसके साथ रायता हो, सलाद हो। तो जनाब ये है गर्मा गर्म हमारा मसालेदार मटर पुलाव खिला खिला सा। तो कैसा लग रहा है? तो फिर देर किस बात की, जाएं और बनाएं और खाएं, और कमेंट करके बताएं कि कैसी रेसिपी हो और आप लोगों को कैसी लगी। और ये देखिए बस हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। और मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। तो जनाब ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।